तो मुसलमान ज्यादा समझदार हैं, मुसलमानों के बच्चे हिंदुओं से कम हो रहे हैं। ज्यादा थे पहले इसलिए ड्रॉप आया, 4.5 थे, औसत 4.41 का था। तो एक तो ये गलतफहमी निकाल दो दिमाग में से जो कहा जा रहा है कि साहब मुसलमानों के बच्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, थोड़े दिनों में हमसे ज्यादा हो जाएंगे। ये जुमला बंद होना चाहिए। जो फैक्ट है ये डेमोग्राफी पे आप सर्च कर सकते हैं, ये नेट पर अवेलेबल है। डेमोग्राफिक स्टडीज में जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं वो इसको सर्च कर सकते हैं। चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंतित ये जरूर होना चाहिए कि देश को आगे चलाने के लिए नौजवान तो चाहिए। दुनिया के सबसे विकसित 22 देशों में आबादी घट रही है। 2023 में आपकी आबादी बढ़नी बंद हो गई। 22 देश पहले ही थे, 23वां भारत बन गया। भारत में आबादी नहीं बढ़ेगी अब आगे। हर साल 2.5% आबादी बढ़ रही थी, मतलब 10 साल में 25%, क्योंकि आबादी भी दी हुई है, ये करोड़ में दी हुई है। 1921 में 25 करोड़ आबादी थी, 1931 में 27-28 करोड़ थी, 1941 में 32 करोड़ थी, 1991 में 36 करोड़ थी। बंटने के बाद 3.5 करोड़ चले गए, उधर 36 करोड़ थी, और 61 में 43 करोड़ थी। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। 1981 में 68 करोड़ हो गई एकदम। अब देखो 43 करोड़ से 54 करोड़ से 68 करोड़, 14 करोड़ बढ़ गए। अभी हुआ क्या 81 में? 81 के बाद घटनी शुरू हो गई। अजीब बात है, हम आज भी चिल्ला रहे हैं कि साहब आबादी बढ़ रही है, जबकि आबादी का प्रतिशत जो हर साल बढ़ती थी वो घटना शुरू हो गया। आबादी तो बढ़ी, क्योंकि 2% बढ़ी है, 1% बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन परसेंटेज में कमी आ गई। 1981 से ही शुरू हो गया था, और ये 1.77 ये 2011 की है। इसमें सर एक रीजन स्वास्थ्य दर बढ़ के उम्र बढ़ना। हाँ, वो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए 3 कारक होते हैं। सबसे पहली महिलाओं की शिक्षा, नंबर दूसरी हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य की, क्योंकि अस्वस्थ हो जाता है। जब हम पैदा हुए तो हमारे पिताजी के 7-8 बच्चे हुआ करते थे सबके, और ये सोचते थे 2-4 मर भी जाएंगे तो 5-4 बच जाएंगे, हो भी जाता था ऐसा। आज पर मैं अभी बाद में आऊंगा। तो 3 कंडीशन होती है। पहली मतलब महिलाओं की एजुकेशन, दूसरी हेल्थ कंडीशन, तीसरी आर्थिक स्थिति। 1951 में खाने को नहीं था, अभी बताया प्रदीप भाई ने। देश की सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि इन्हें रोटी कहां से खिलाएंगे, उसके लिए व्यवस्था की, फिर विकास हुआ सारा। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होती है, शिक्षा आती है, हेल्थ कंडीशन ठीक होती हैं, तो आबादी घटने लगती है। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। दुनिया और मनी पतली होना, ये तमाम ऐसी समस्या अगर आपको परेशान कर रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी आए और हमसे राब्ता करें। हमने जो नंबर दिया है, दुनिया के सबसे विकसित 22 देशों में आबादी घट रही है, पिछले 10 साल से घट रही है। इवन चाइना, जिसने ये पॉलिसी लगाई हुई थी कि भाई एक ही बच्चा होगा, पता आज आपको क्या हो रहा है चाइना में? लड़के लड़कियों को छुट्टी पे भेज करके कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। छुट्टी दे करके चाइना वाले ये कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। हाँ, वो अलग बात है। वो अलग बात है। अभी आपके यहां भी यही स्थिति आ गई 2023 में। 2023 में आपकी आबादी बढ़नी बंद हो गई। 2024 की जनगणना अगर आप कराओगे तो 23 से कम मिलेगी आबादी, और इसको कोई बोल नहीं रहा। इसको कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि उनका एजेंडा, उनका प्रचार सिर्फ यही है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, हम क्या करें।
और उल्टा और बोलते हैं कि साहब मुसलमानों की ज्यादा बढ़ रही है। अब ये आंकड़ा एक ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब एक मियां बीवी के कितने बच्चे हुए, उसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं। दो मियां बीवी के कितने बच्चे हैं, औसत। अगर दो मियां बीवी के 4 बच्चे हैं तो TFR हुई 4। अगर दो मियां बीवी के 2 बच्चे हुए तो इसका मतलब आबादी बढ़नी बंद। भाई अगर 2 के 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे तभी तो बढ़ेगी। अगर दो मियां बीवी के 2 ही बच्चे होंगे तो बढ़ेगी कैसे? तो वो मरना भी है उन्होंने उतना वो तो चलता रहता है ना मरना। अभी पिछले साल 1000 में से 937 लोग पैदा हुए, 917 मर गए। कोई बताता आपको? भाई उम्र में तो बढ़ेंगे ही। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं देश की जो 2.5% आबादी, 2.3, 75 साल से ऊपर के 2.3% आदमी हैं। 75 से ऊपर के 2.3% हैं केवल, और मैं भी उनमें हूं, तो मैं तो खुश हूं। भाई देश की जो ऊपर की सबसे ऊपर वाली आबादी है 2.3%, उसका मैं हिस्सा हूं, तो बुढ़ा तो मैं हूं। अभी ये होता है, इसमें देश की किसी भी देश की आबादी रोकने के लिए, स्थिर रखने के लिए और घटे ना, तो 2 मियां बीवी के 2.1 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि 5% का ऐसे ही रह जाते हैं। वो 5% का ये औसत है कि उनका होता नहीं फिर कुछ भी आगे। यह जो हमारा जो दूसरा समाज है जिसका हम ना आदमी मानते ना वो मानते, वो भी होते हैं या साधु बन जाते हैं। अब कम से कम रिक्वायर्ड 2.1 है। अगर औसत 2.1 बच्चे होंगे वही आबादी स्थिर रहेगी। अभी देश में क्या हो रखा है, ये 2 पे आ गई, 23वां देश बन गया भारत। 22 देश पहले ही थे, 23वां भारत बन गया। भारत में आबादी नहीं बढ़ेगी अब आगे। ये जुमला बंद होना चाहिए कि आबादी बढ़ रही है। और इसका असर क्या होगा? असर क्या होगा? जब देश आजाद हुआ तो औसत आयु थी 33 साल, औसत मरने की और जीने की, क्योंकि बच्चे ज्यादा मरते थे। अभी पता कितनी है? अब यह 70 साल औसत है, 70 साल। तो वो तो रहेंगे, बोला आपने अच्छी हेल्थ कंडीशन हो गई देश की तो लोग बुढ़े तो रहेंगे। अगर चाइना की तरह निपटा दो तो बात दूसरी है कि जो भी बुढ़ा हो गया साले को निपटा दो, खत्म कहानी जाए। ऐसा होने वाला नहीं है यहाँ। तो अभी क्या होगा कि जवान तो हो जाएंगे कम 20 साल बाद, और बुढ़े हो जाएंगे। अभी तो 2 बुढ़ों को पालना पड़ रहा। अभी पता लगा एक आदमी को 4 बुढ़े पालने पड़ रहे हैं। पिताजी और माताजी हैं, दादाजी भी हैं और दादी भी हैं। तो कितनी समस्या होगी ये कोई सोच नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़नी चाहिए, लेकिन स्थिर तो रहनी चाहिए। अभी आदमी को ये समझना कि ये बोझ है, यही बड़ी बेवकूफी है। आदमी जो पैदा हो गया वो जब तक जिंदा रहेगा खाएगा। अब उसके लिए इंतजाम करो, उसका यूज करो, उसको देश के निर्माण में लगाओ, उसको अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, अच्छा तैयार करो, उसका यूज करो। वो तो एसेट होता है, संपदा होती है, प्रॉपर्टी होती है। आदमी किसी भी देश की संपत्ति होती है उसका नागरिक। चाइना की जो प्रोग्रेस है वो आबादी से ही हुई है। कुछ पिद्दी से सारी दुनिया में ही चले गए वो, और ले आए सब कमा के। तो यूज करना पॉपुलेशन को, ये अलग इशू है। यूज होना चाहिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन दीजिए। मैं जो बात कर रहा था, जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, ये भारत सरकार नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कराती है। ये हर 10 साल में होता है, आबादी जनगणना के बीच में होता है। लेकिन ये जनगणना की तरह नहीं होता। इसमें फैमिली के सैंपल सर्वे होते हैं।
औसत निकाला जाता है। किसी गांव में चले गए, कितने परिवार हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी पढ़ाई है, क्या है, उसमें फाइनेंशियल भी कंसिडरेशन होते हैं और बच्चों का भी संख्या देखी जाती है। तो ये 92-93 में पहला शुरू हुआ था। उस समय हिंदुओं के 3.3 बच्चे थे औसत, मुसलमानों के थे 4.41, ईसाइयों के थे 2.87 और सिखों के थे 2.43 और बुद्धिस्ट तो तब थे ही नहीं, ज्यादा बहुत कम थे, आधी %, 1%। अभी हुआ क्या है, ये 98-99 में दूसरा हुआ, 5-6 में तीसरा हुआ, 15-16 में चौथा हुआ और 5वां अब हुआ है 2019 से 2021 तक। ये भारत सरकार जो अभी करंट गवर्नमेंट है, इसी ने कराया और इसी ने यह आंकड़ा छापा है। ये क्या हाल हो गया, जिनके 3.3 थे उनके कितने रह गए, 194, 2 से नीचे आ गए हिंदुओं में। मुसलमानों में कितने रह गए, 236। ड्रॉप कितना हुआ, असली बात यह है देखने की। यहां से और यहां तक कितनी कमी आई, 1.36। इसका इसमें से अगर ये घटाओगे तो ये आएगा फिगर, 330 में से 194 घटाओगे तो 136 आएगा और 441 में से 236 घटाए तो 25 आ गया। तो इनके जितने बच्चे कम हुए 136, 2 मियां बीवी के, और इनके कितने हुए 25। लेकिन नौजवान पढ़े लिखे चाहिए और उनका यूज होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। तो अभी ये घट गई है और जो लग रहा है अगले, ये अब से करीब 25 साल बाद 90 करोड़ आबादी रह जाएगी देश की। जो ये चार्ट है ये शो कर रहा है कि अगले 25 साल बाद आबादी घट करके 140 से 90 करोड़ पर आ जाएगी। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, चिंता करने वाली बात है, इस पर चिंतन कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई बहुत ज्यादा करो, लेकिन इतने करो जिन्हें ठीक से पढ़ा सको, लिखा सको, तैयार कर सको, इस्तेमाल कर सको। और ये जुमलेबाजी जरूर बंद होनी चाहिए, भाई मुसलमान हमसे थोड़े दिनों में ज्यादा हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक मैं इस तरह से सिखाता हूँ, ये मेरा एक प्रोसीजर है। ये तो एक ही चार्ट है, ऐसे ऐसे मैंने 7 चार्ट बनाए हुए हैं। हिस्ट्री भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, एजुकेशन भी है, सारे चार्ट हैं। किसानों का भी है कि किसान कितना पैदा करते हैं, कितना बेस्ट, मतलब कितना मिलता है उनको, कितना मिलना चाहिए, वो एक प्रोसीजर है मेरा। तो मैंने आपका थोड़ा सा ये फालतू टाइम लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।